अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटेंट जोन आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है, जिसका नाम है मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस। आपको पता है कि हम जब भी कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं उसके पहले कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को, फिर आयरस के हवाले से, और फिर टैक्स के स्लैब्स हैं। टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हम जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला पोर्शन है वो लेके चल रहे हैं। और उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर ली थी। और इंशाल्लाह जैसे ही हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हेड पूरा होगा, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम करेंगे, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, और जो अगर अदर दो हेड्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल के अंदर जो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मेडिकल अलाउंस या फैसिलिटी या रिम्बर्समेंट जो होती हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कॉन्सेप्ट का टैब है, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं। इसके अंदर मैंने 3 सिनेरियोज बिल्ड किए हैं जो कि प्रैक्टिकली यूज़ हो रहे होते हैं, और उसके बाद उनकी जो टैक्स की ट्रीटमेंट्स हैं वो आगे मैंने यहाँ पे बताई हुई कि उसकी टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करनी है। उसके बाद एक बड़ी कंप्रीहेंसिव एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पे ली है, और इसमें तीनों सिनेरियोज को लेके चला हूँ, और यहाँ पे उनकी टैक्स की जो कैलकुलेशंस है वो की है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये टैक्स की कैलकुलेशंस प्रैक्टिकली कैसे होती हैं। उसके बाद जो है वो ये यहाँ पे आईआरएस है कि जो हमारी एफबीआर का पोर्टल है, उसमें जाके इसको हमने कहाँ पे लेके जाना है और कैसे इसको रिफ्लेक्ट करना है जब हम अपनी टैक्स रिटर्न वगैरह जो है वो फाइल कर रहे होंगे। ये टैक्स के स्लैब्स हैं जो कि हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से लिए हुए हैं, और ये सैलरीड पर्सन के लिए होता है जब उनके हम टैक्स की कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट के हवाले से सेशन नंबर A1 को हम डिस्कस करते हैं। उसके अंदर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिया हुआ है कि अगर मेडिकल अलाउंस मिलता है इन कैश में, और प्लस ये जो तीनों अदर ऑप्शंस हैं, इस इनमें से कोई भी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है, या जो है उसके बाद नो अदर मेडिकल मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन है, और उसके बाद नो रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस हैं एज पर टर्म्स ऑफ सर्विसेज। जस्ट मेडिकल अलाउंस जो है वो उनको दिया जाता है। तो उस केस के अंदर वो कहता है कि उसकी टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो आप कैसे करेंगे। उसमें वो कहता है कि जो मेडिकल अलाउंस सिर्फ आपको मिला है और बाकी तीन ये फैसिलिटीज नहीं मिली, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, और उससे एनी जो भी एक्सेस अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि सिचुएशन नंबर 1 के अंदर जस्ट मेडिकल अलाउंस है और बाकी कोई फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई। तो उस केस में 10% ऑफ द बेसिक सैलरी जो है वो एग्जाम्प्ट करेंगे, और बाकी एक्सेस अमाउंट जो है वो हम उसमें टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऐड कर देंगे और टैक्स की कैलकुलेशंस करेंगे। सिचुएशन नंबर जो 2 है उसके अंदर क्या है कि मेडिकल अलाउंस इन कैश मींस के मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, प्लस जो है वो अदर मेडिकल फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है एज पर टर्म्स ऑफ सर्विसेज, और उसके बाद फ्री मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन है, और रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। तो उस केस के अंदर जो है वो हमने क्या करना है कि उस केस के अंदर जो मेडिकल अलाउंस होगा वो फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि और जो एनी अदर मेडिकल फैसिलिटी है एज पर टीओ वो भी एग्जाम्प्ट होंगी। अब टीओई क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीओई से मुराद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कि वो सारी फैसिलिटीज जो हैं एज पर जो ऑफर लेटर वगैरह में बताया गया उसके मुताबिक हैं, और प्रॉपर तरीके से जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। इसमें से कोई एक फैसिलिटी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है तीनों फैसिलिटीज हों। मेडिकल अलाउंस होगा, प्लस कोई भी इन तीनों में से कोई एक फैसिलिटी होगी, तो उसकी टैक्स की जो कैलकुलेशन होगी वो हम इस तरह करेंगे कि जो मेडिकल अलाउंस होगा वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, और जो बाकी होगा वो जो मेडिकल फैसिलिटी होगी वो एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो एग्जेम्प्ट होगी। सिचुएशन नंबर जो 3 है उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर जो है वो हम इस तरह करेंगे कि मेडिकल अलाउंस इन कैश है, वो हम वो है, प्लस जो है वो अदर मेडिकल फैसिलिटी है, या अदर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटलाइजेशन है, या रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो मेडिकल अलाउंस है वो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी जस्ट एग्जाम्प्ट होगा, और बाकी ये वाली जितनी भी फैसिलिटीज होंगी वो टैक्सेबल हो जाएंगी, होंगी, जो कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक नहीं है। तो इन तीनों सिनेरियोज के मुताबिक जो है हम मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल अलाउंस के हवाले से टैक्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो कर रहे होते हैं। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इस कॉन्सेप्ट्स को मैं आप एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आप उसको प्रैक्टिकली जो है इंप्लीमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल मिस्टर चिंटू जो है वो मिंटू ग्रुप में एज एग्जीक्यूटिव ग्रुप के तौर पे वर्किंग कर रहा है, और ये सारा डाटा मैंने वहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। बेसिक सैलरी उतनी है,
हाउस रेंट अलाउंस ये है, यूटिलिटी अलाउंस ये है, और मेडिकल अलाउंस जो है वो ये प्रोवाइड किया गया है, और ये एनुअल फिगर्स हैं, और ये जो को मैंने आपको यहाँ पे शो भी करवा दी हैं। उसके बाद जो है ये फैसिलिटीज हैं, ये मैंने सिनेरियोज बिल्ड किए हैं, सेम जो कॉन्सेप्ट के अंदर सिनेरियोज है उसी तरह ही मैंने सिनेरियो बिल्ड किया है कि जस्ट मेडिकल अलाउंस है, कोई और अदर फैसिलिटी नहीं है, और ये मेडिकल अलाउंस जो है ये मैंने यहाँ से फिगर उठाई है। दूसरे केस में ये है कि मेडिकल अलाउंस, ये वाला मेडिकल अलाउंस तो है, प्लस 1,45,000 की जो है वो मेडिकल रिइंबर्समेंट है, जो कि मिस्टर चिंटू ने की है मिंटू ग्रुप के अंदर। तो उस केस के अंदर जो है वो उसको हम लेके चलेंगे, तो उसमें हमने क्या करना है। और तीसरा केस जो है कि मेडिकल अलाउंस इन कैश है, प्लस रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस नॉट एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कि टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक जो है वो 3.5 लाख रुपए जो है उनको रिम्बर्समेंट मेडिकल एक्सपेंसेस की गई है। तो उस केस में हम इसको कैसे लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें ये टैक्स की कैलकुलेशंस को मैं दिखाता हूँ। बेसिक सैलरी एनुअल सिंपल, वहीं से हमने फिगर उठाई ये वाली। उसके बाद जो है हाउस रेंट अलाउंस है सिंपल, ये हमने वही रहने दिया जो हाउस रेंट अलाउंस है, क्योंकि ये इन फॉर्म ऑफ एज ए अलाउंस के तौर पे दिया जा रहा है। यूटिलिटी अलाउंसेस जो हैं वो भी हमने सिंपल वही रहने दिया एनुअल। और तीसरा चौथी केस में मेडिकल अलाउंस है। अच्छा, इस केस के अंदर अगर आप देखें तो मेडिकल अलाउंस जो है वो 90,000 जो है वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी है वो एग्जेम्प्ट होता है, और जो बाकी अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगी। जबकि दूसरे केस के अंदर क्या होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, तो 10% बेसिक सैलरी हमने एग्जेम्प्ट करवा लिया, बाकी 30,000 जो 1,20,000 में से था वो हमने उसकी सैलरी में ऐड कर लिया। अच्छा, ये मेडिकल रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इस केस के अंदर कुछ भी नहीं था, तो ये वैसे का वैसे आ गया। दूसरे केस में आप देखें तो मेडिकल अलाउंस है प्लस रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस है। ये मेडिकल अलाउंस है जो 1,20,000 है, प्लस 1,45,000 की मेडिकल रिइंबर्समेंट भी है, जो कि एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इस केस में आप देख लें कि जो टोटल का टोटल मेडिकल अलाउंस है वो टोटल का टोटल टैक्सेबल हो जाएगा, और जो ये 1,45,000 जो रिम्बर्समेंट है मेडिकल एक्सपेंसेस की एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट के अंदर भी जाके देख लें तो इसमें भी ऐसे ही है कि अगर मेडिकल अलाउंस इन कैश और अदर फैसिलिटी एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल हो जाएगा, और जो दूसरी मेडिकल फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और यही हमने इस तरह ही यहाँ पे किया हुआ है। तीसरे केस में अगर आप देखें तो मेडिकल अलाउंस इन कैश है प्लस रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस नॉट एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये हमने 10% ऑफ द बेसिक सैलरी तक हमने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, और ऊपर जो एडिशनल 30,000 है वो हमने उसमें ऐड किया, प्लस 3.5 लाख जो कि मेडिकल रिम्बर्समेंट हुई हुई है, जो कि एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो हमने टोटली की टोटली टैक्सेबल कर दी। ये टोटल हमारा टैक्सेबल सेल इनकम जो है उसकी एल आ गई। और कंसेप्ट में भी अगर देखेंगे तो तीसरे केस में भी इसी तरह का ही सिचुएशन है। तो इस तरह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू हमने सिनेरियोज को बिल्ड किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। ये जो टैक्सेबल सैलरी आई है ये टैक्स लैब्स के अंदर आप यहाँ से आप इसको जाके देख सकते हैं, और उसके मुताबिक इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टैक्स कैलकुलेटर्स भी हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसके मुताबिक भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आयरस है, इनकम टैक्स रिटर्न है, उसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जब आप लॉग इन होंगे तो यहाँ पे अलाउंसेस आ रहे होंगे, तो सिंपल यहाँ पे आपने जो टोटल अमाउंट्स है वो अलाउंसेस की डाल देनी है। मेडिकल अलाउंस की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, और उसका जितना पोर्शन होगा वो आप यहाँ पे एग्जाम्प्ट में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कैलकुलेशंस हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला लेक्चर्स और ये कंसेप्ट भी आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को काइंड लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके पास लेके आऊँ। और इसके अलावा आपके पास अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे फ़ौरन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।